हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, यहाँ पे आज की हमारी हरियाणा जीके की थर्ड क्लास है। अगर आप एचएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हरियाणा जीके यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। भाई ये नोट्स जो है मैंने बना रखे हैं, भाई कर्ण कौशिक सर से मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे जो है इन नोट्स के माध्यम से आप बिल्कुल फास्ट रिवीजन भाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हरियाणा के उपनाम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं भाई। ठीक है, जैसे धान का कटोरा जो है वो हरियाणा में जो है धान का कटोरा है वो कहा जाता है करनाल डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है, जबकि चावल का कटोरा है वो सोनीपत को कहा जाता है। दोस्तों, धान की लेकिन जो धान की ज़्यादातर जो किस्में हैं, वैरायटी है धान की, वो ज़्यादातर भाई कैथल में देखने को मिलती है। हरियाणा का पेरिस है दोस्तों, करनाल को कहा जाता है। अगर ऑप्शन में हरियाणा का पेरिस करनाल नहीं है तो आप पंचकुला यहाँ पे आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एडम एल्कॉन लोनी जो है कि बैरक है वो कहाँ पे है, करनाल में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ है। गुड़गांव से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे देखें उपनाम दोस्तों, गुड़गांव को जो है किन किन नामों से यहाँ पे पुकारा जाता है। गुड़गांव है उसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है। मिलेनियम सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे जो है बार बार आपकी बढ़ रही है। ठीक है, जनसंख्या जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रही है, इसलिए इसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है। दूसरा, गुड़गांव है उसको साइबर सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आईटी सेक्टर जो है वो आपका बढ़ रहा है, इसलिए गुड़गांव को साइबर सिटी कहा जाता है। सपनों की नगरी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब करने के लिए आप आते हैं, अपने सपनों को लेके आते हैं, तो इसलिए जो है गुड़गांव को सपनों की नगरी कहा जाता है। गुड़गांव को मेडी सिटी भी कहा जाता है। सबसे बड़ा मेदांता यहाँ पे प्राइवेट जो है आपका हॉस्पिटल है भाई। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे मेडी सिटी गुड़गांव को कह सकते हैं। कॉल सेंटर जो है यहाँ पे है गुड़गांव में। गुड़गांव को सौर ऊर्जा का हब कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो है सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो भी हमारे गुड़गांव में है। तो पूरा जो इंटरनेशनल सोलर जो है अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुड़गांव में। और ये फ्रांस के सहयोग से जो है मिलकर बना था। यूनाइटेड नेशंस जो है नई मान्यता यहाँ पे दी है। तो दोस्तों, फ्रांस के साथ जो है मिलकर आपका ये बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हमारे गुड़गांव में, इसलिए जो इसको जो है सौर ऊर्जा का हब भी कहा जाता है गुड़गांव को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें जो दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है गुड़गांव को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। तो हरियाणा में जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी हमारी कौन सी है, गुड़गांव है। रैपिड मेट्रो है वो कहाँ पे है, गुड़गांव है दोस्तों। गुड़गांव में इंडस्ट्रियल जो है एरिया को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपका रैपिड मेट्रो आपका है। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसको कनेक्ट करने के लिए भाई रैपिड मेट्रो यहाँ पे बनाया गया है गुड़गांव में। ठीक है, तो ये जो है सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं दोस्तों जो गुड़गांव के उपनाम है। ठीक है, गुड़गांव को मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, सपनों की नगरी, मेडी सिटी, कॉल सेंटर, सौर ऊर्जा का हब, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और रैपिड मेट्रो जो है यहाँ पे सारे नामों से पुकारा जाता है। और इंटरनेशनल जो है सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी आपका गुड़गांव में है दोस्तों, गुरुग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो अम्बाला है कि उपनाम दोस्तों, यहाँ पे अम्बाला है उसको मिक्सी सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मिक्सी जो है आपकी ज़्यादातर बनाई जाती है, तो मिक्सी सिटी अम्बाला को कहा जाता है। साइंटिफिक जो है सिटी अम्बाला को बोला जाता है क्योंकि साइंटिफिक जो वैज्ञानिक उपकरण है वो आपके यहाँ पे जो है ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसको साइंटिफिक सिटी या वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी कहा जाता है अम्बाला को दोस्तों। यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र की बात करें तो हमारा जो कुरुक्षेत्र है दोस्तों, आप सभी ने जो है जानते हैं कि महाभारत का जो आपका युद्ध हुआ और उसी के कारण यहाँ पे जो धर्म नगरी, धर्म के जो है कारण आपका लगना, यहाँ पे धर्म और अधर्म के जो विरुद्ध जो युद्ध आपका था महाभारत का, तो इसमें जो आप कह सकते हो भाई धर्म नगरी हमारी कुरुक्षेत्र है। सिटी ऑफ पार्क्स इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सिटी ऑफ पार्क्स भी आपका कहाँ पे है, गुरुग्राम में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ पार्क किसे कहा जाता है, सिटी ऑफ सॉरी यहाँ पे सिटी ऑफ जो पार्क है वो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगला जो जिंद है, जिंद को क्या कहा जाता है, दूध नगरी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन भैंसे जो है अब जो है हिसार में आपकी ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, भैंसे ज़्यादा है वो कहाँ पे भाई, हिसार में। लेकिन जो दूध जो है नगरी किससे कहा जाता है, जिंद को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो जिंद का उपनाम है दोस्तों क्या है, दूध नगरी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम भिवानी जो है के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखें दोस्तों, धार्मिक न्यासों का शहर किसे कहा जाता है, भिवानी को कहा जाता है।
धर्मशालाओं का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? धर्मशालाओं का शहर भी भिवानी को कहा जाता है। यहाँ पे धर्मशालाएँ जो हैं बहुत ज़्यादा है भाई, धार्मिक न्यासों का शहर इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो भिवानी है उसको काशी नगरी कहा जाता है भाई। ठीक है, तो काशी नगरी है भी भिवानी को कहा जाता है। हरियाणा की जो है छोटी काशी तो दोस्तों कैथल जो है को कहा जाता है, क्योंकि कर्म कांड करने के लिए युधिष्ठिर द्वारा 9 ग्रह जो है कुंड यहाँ पे बनाए गए थे। तो युधिष्ठिर द्वारा 9 ग्रह कुंड यहाँ पे स्थापित करवाए गए थे भाई, इसलिए जो छोटी काशी है, हरियाणा की जो छोटी काशी है वो किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। और जो यहाँ पे काशी जो नगरी है भिवानी को भी कहा जाता है दोस्तों। टेक्सटाइल जो है मिल आपकी यहाँ पे है भिवानी में, इस वजह से इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद हो गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों सिटी ऑफ वार हीरोज़ है, वो भी किससे कहा जाता है? सिटी ऑफ वार हीरोज़ भिवानी को कहा जाता है। सिटी ऑफ पार्क्स जो है दोस्तों कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पानीपत है, इसको बुनकरों का जो है शहर कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा कि जो भिवानी है उसमें टेक्सटाइल जो है आपकी इंडस्ट्री है भाई, टेक्सटाइल जो है सिटी भिवानी को कहा जाता है। और टेक्सटाइल सिटी होने के कारण ही इसको जो है भाई छोटी काशी या जो है काशी नगरी इसको कहा जाता है। हालांकि छोटी काशी यहाँ पे 9 ग्रह जो है कुंड जो यहाँ पे जो युधिष्ठिर के द्वारा जो स्थापित करवाया गया था, तो इसलिए जो आपका कैथल है उसको भी जो है क्या कहा जाता है दोस्तों? छोटी काशी कहा जाता है। हरियाणा की छोटी काशी कैथल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका बाहोली पानीपत में आपने देखा कि भाई ऑयल रिफाइनरी है, इसलिए पानीपत है उसको पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है। तो दोस्तों पेट्रोकेमिकल हब कहाँ पे है? आपका पानीपत के जो है बाहोली जो है नामक स्थान पर आपका ये पड़ता है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानी जो है पर दोस्तों 19 वस्त्र जो है यहाँ पे, ठीक है, वो आपके कहाँ पे होते हैं भाई? पानीपत में। ठीक है, बुनकरों का शहर पानीपत, 19 वस्त्र यहाँ पे पानीपत। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कैथल की, तो दोस्तों कैथल है उसको हनुमान नगरी कहा जाता है। तो हनुमान नगरी जो है किसे कहा जाता है भाई? कैथल को कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पे जो कैथल है कपिल स्थल जो है वो भी कहा जाता है कैथल को। ठीक है, कैथल को टोपियो वाला जो है गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारे यहाँ पे फेमस है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है भाई। टोपियो वाला जो है गुरुद्वारा है वो कहाँ पे है? कैथल में है। नीम साहिब गुरुद्वारा जो है वो भी कहाँ पे भाई? कैथल में है। गुरुद्वारों का शहर जो है कैथल को कहा जाता है, परंतु गुरुद्वारा जो है ज़्यादा आपके कहाँ पे दोस्तों? अम्बाला और कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गुरुद्वारे जो है काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। अम्बाला और जो है कुरुक्षेत्र में आपके गुरुद्वारे ज़्यादा हैं, लेकिन गुरुद्वारा का जो शहर जो है वो आपका कैथल को कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो गुरुद्वारे यहाँ पे कैथल में आपको टोपियों वाला जो है गुरुद्वारा और नीम साहिब गुरुद्वारा आपका ये पड़ता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम चलें जो है यमुनानगर, जिसे हम पंचमुखी हनुमान मंदिर आपका कहाँ पे है दोस्तों? पंचमुखी हनुमान मंदिर, 5 मुख का जो है हनुमान का जो मंदिर है पंचमुखी हनुमान मंदिर जिसे हम कहते हैं। और कपाल मोचन जो है मंदिर, ये जो आपके यमुनानगर में पड़ते हैं। ठीक है, उद्योग विहार है वो जो है दोस्तों किससे कहा जाता है? गुरुग्राम को। लेकिन औद्योगिक नगरी आ जाए तो ये आपका फरीदाबाद को कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उद्योग विहार आए तो आप कहोगे गुरुग्राम, ठीक है, लेकिन औद्योगिक जो नगरी है वो आपके क्या है? फरीदाबाद। ठीक है, तो फरीदाबाद में इंडस्ट्री जो है ज़्यादा है, तो इसलिए इसको इंडस्ट्रियल जो नगरी कहते हैं, औद्योगिक नगरी कहेंगे। ठीक है, अगला जो है दोस्तों सिरसा, जिसे हम सरस्वती नगरी कहते हैं। सिरसा को सरस्वती नगरी, सै से सिरसा, सै से सरस्वती नगरी, सै से सिरसा, सै से सिरिसवन जो है दोस्तों यहाँ पे है संतों की नगरी। सै से सिरसा, सै से संतों की नगरी। और दोस्तों यहाँ पे वन नगरी जो है वो भी आपका कैसे कहा जाता है? कैथल को, सॉरी यहाँ पे सिरसा को। ठीक है, तो सिरसा को सरस्वती नगरी कहा जाता है। सिरिसवन यहाँ पे है संतों की नगरी, इसको कहा जाता है वन नगरी इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों बाबा फरीद की जो नगरी किसे कहा जाता है? बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है। और इसके अलावा फरीदाबाद से इम्पोर्टेंट पिंक सिटी। ठीक है, वैसे जो है पूरे जो इंडिया की जो पिंक सिटी है वो भाई क्या है? जयपुर है। लेकिन हमारे हरियाणा की जो पिंक सिटी है वो फतेहाबाद होती है। फतेहाबाद है, इसका पुराना नाम दोस्तों क्या था? इकदार होता था। ठीक है, तो पिंक सिटी कहा जाता है
फ़तेहाबाद को और बाबा फ़रीद की नगरी इसे कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे जो यमुनानगर है इसको पेपर सिटी बोलते हैं। यहाँ पे भाई पेपर आपके बनते हैं, लकड़ी सिटी जो है इसको बोला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड और एग्ज़ाम भी आए हुए हैं दोस्तों। आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपके ये बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है सिटी ऑफ वार हीरोज़ की बात करें दोस्तों। सिटी ऑफ वार हीरोज़ ये भिवानी को कहा जाता है। तो भिवानी को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वार हीरोज़, वीरों की जो नगरी। यहाँ पे जो है सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। सिटी ऑफ वार हीरोज़ को कहा जाता है भिवानी को, लेकिन वीरों की नगरी आपकी रेवाड़ी है। राव तुलाराम की वजह से भाई इसको वीरों की नगरी है, रेवाड़ी को बोलते हैं। शहीदों का शहर जो है दोस्तों झज्जर को बोलते हैं, लेकिन शहीदों का गांव की बात करें तो तिगांव फरीदाबाद आपका पड़ेगा, ठीक है। तो गांव की बात करें, शहीदों का गांव कौन सा है? तो तिगांव है। तिगांव कहाँ पे है दोस्तों? ये फरीदाबाद में पड़ेगा। लेकिन शहर की बात करें भाई, शहीदों का शहर है वो झज्जर है, और शहीदों का गांव कौन सा है? तिगांव है, ठीक है। गांव से ही आपका ये आ रहा है, इसके पीछे गांव लग रहा है, तो भाई तिगांव आपका क्या हो जाएगा? शहीदों का जो है गांव जो फरीदाबाद में है दोस्तों, शहीदों का शहर है वो झज्जर है। सूरवीरों का जो है गांव ये आपका आए, ये आपका गांगुली जो है जींद में आपका पड़ता है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिटी ऑफ वार हीरोज़ भिवानी, वीरों की नगरी रेवाड़ी, लेकिन शहीदों का जो है शहर आपका जो है झज्जर, शहीदों का जो है गांव तिगांव फरीदाबाद, और सूरवीरों का गांव ये आपका कहा जाएगा गांगुली जींद, ठीक है। तो गांगुली जो है गांगली जो जींद इसमें जो आपका पड़ता है जींद में गांग। तो ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे नहरों की सिटी जो है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे जो नहरों की सिटी किसे कहेंगे भाई? पंचकुला को कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है नावा वाला जो है बांध, घग्गर वाला जो है बांध, सांपला वाला बांध, ठीक है। तो ये सारे आपके बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी बांध जो है आपके हैं। तो नहरों की जो है सिटी दोस्तों को किसे कहा जाता है? पंचकुला को। रंगना वाला जो है बांध, घग्गर वाला बांध, सांपला बांध, ये सारे आपके जो है यहाँ पे पड़ते हैं भाई पंचकुला में। ट्राई सिटी दोस्तों किसे कहा जाता है? पंचकुला और चंडीगढ़ और माहौली को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों चंडीगढ़, माहौली, पंचकुला, माहौली और चंडीगढ़ है, इसको ट्राई सिटी कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है। HMT सिटी, हिंदुस्तान मशीन टूल सिटी दोस्तों आपका पंचकुला में आपका होता था। HMT जो है सिटी पंचकुला को कहा जाता है। ट्राई सिटी जो है चंडीगढ़, माहौली और पंचकुला को कहा जाता है। खनिजों का शहर, सबसे ज़्यादा खनिज दोस्तों यहाँ पे हमारे महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। सिंह का जो है द्वार, सिंह का द्वार आपका नारनौल होगा, ठीक है। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? 2 ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे दोस्तों। पहला आप जो है चूज करोगे पीतल नगरी रेवाड़ी, रेवाड़ी रही है तो जगाधरी भी आपका पीतल जो है नगरी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। बॉक्सिंग सिटी जो है किसे कहेंगे भाई? वैसे वर्ल्ड की बात करें बॉक्सिंग सिटी क्यूबा हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों बॉक्सिंग सिटी वर्ल्ड लेवल पे क्यूबा को कहा जाता है, लेकिन मिनी क्यूबा है वो हमारे हरियाणा में बोला जाता है भिवानी को, क्योंकि यहाँ पे बॉक्सिंग का हब जो है यहाँ पे भिवानी को हम कहते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें एजुकेशन सिटी जो है वो बोला जाता है दोस्तों सोनीपत को, लेकिन एजुकेशन का हब अगर वर्ड आ जाए तो रोहतक को हम कहेंगे, ठीक है। एजुकेशन सिटी जो है वो आपकी सोनीपत है, हब आपका रोहतक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा दोस्तों HMT जो सिटी है वो पंचकुला है। खनिजों का शहर आपका महेंद्रगढ़ है। सिंह का द्वार आपका नारनौल है। पीतल नगरी पहली प्रेफरेंस हम रेवाड़ी देंगे, रेवाड़ी नहीं है तो सेकंड हम जगाधरी दे सकते हैं। वृक्ष जो है पुरुष का टाइटल जो है दोस्तों ये किसे दिया गया? तो यहाँ पे जो वृक्ष पुरुष का जो टाइटल है ये देवेंद्र सुरा को दिया था CM खट्टर ने भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है इन्होंने वृक्ष जो है लगाए थे, तो वृक्ष पुरुष का जो है टाइटल देवेंद्र सुरा को दिया गया। सरस्वती नदी का जो उद्गम है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? सरस्वती नदी का उद्गम, सरस्वती नदी का जो उद्गम है वो यमुनानगर से आपका हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मछुआरों का जो स्वर्ग है वो किसे कहा जाता है? मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है हथनीकुंड बैराज को। और दोस्तों यहाँ पे जो है महासीर प्रजाति की जो मछली पाई जाती है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। मछुआरों का स्वर्ग जो है हथनीकुंड बैराज आपका यमुनानगर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तालोबा को शहर
या बावड़ियों का जो है शहर कहा जाता है नारनौल को। तालाब आ जाए, तालाबों का शहर या फिर बावड़ियों का शहर दोस्तों नारनौल आपका है, महेंद्रगढ़ में आपका ये पड़ता है भाई, ठीक है। और 360 बावड़ी का शहर आ जाए, 360 बावड़ियों का शहर ये आपका पंचकूला में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो बावड़ियों का शहर नारनौल, लेकिन 360 बावड़ी का शहर वो आपका पंचकूला में है। तालाबों का शहर भी आपका नारनौल। पलवल व रोहतक है, इसको शुगर जो है सिटी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो शुगर जो सिटी है हमारे हरियाणा में कौन सी है भाई, पलवल और रोहतक है, ये शुगर सिटी है। लेकिन ज़्यादा जो गन्ना है वो आपका यमुनानगर में होता है। गन्ने का ब्रीडिंग जो है सेंटर भी है हमारे हरियाणा में दोस्तों, कहाँ पर है, करनाल में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गन्ने का ब्रीडिंग सेंटर हमारे हरियाणा में कहाँ पे है भाई, करनाल में। गन्ना ज़्यादा होगा यमुनानगर में, लेकिन पलवल और रोहतक है यहाँ पे शुगर सिटी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे शुगर की जो है मिलें हैं यहाँ पे। वन नगरी है वो कहा जाता है भाई सिरसा को, वन नगरी किससे कहा जाता है, सिरसा को। लेकिन ज़्यादा वन आपके पंचकुला में होते हैं, ठीक है। लेकिन वन नगरी जो है कि उपाधि यहाँ पे जो है सिरसा को मिली। इस्पात जो नगरी दोस्तों, यहाँ पे इस्पात ज़्यादा आपका हिसार में होता है, इसलिए इस्पात जो है नगरी, स्टील जो है सिटी हम इसको बोल सकते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपका गोल्डन जो सिटी है, जो गोल्डन सिटी सोनीपत को कहा जाता है। सुनहरा शहर भी जो है सोनीपत को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं दोस्तों। पीर फ़कीरों की जो नगरी है वो बोला जाता है मेवात में। मेवात में ज़्यादा पीर फ़कीर हैं भाई, तो मेवात को पीर फ़कीरों की जो है नगरी बोल देते हैं। महलों का शहर दोस्तों, महलों जो है महल टाइप जो आपकी यहाँ पे जो हवेलियाँ जो है वो आपकी ज़्यादातर कहाँ पे है दोस्तों, फ़तेहाबाद में है। तो महलों का शहर है वो फ़तेहाबाद। अहिरवाल का लंदन रेवाड़ी को कहा जाता है। 364 चौखट हवेली दोस्तों ये आपका रोहतक में है, ठीक है। रोहतक में भी कहाँ पे है दोस्तों, खेड़ी में जो है आपका पड़ता है। तो रोहतक के खेड़ी में 364 चौखट जो है हवेली जो है, 364 जो है चौखटों की हवेली हवेली जो है ये कहाँ पे है दोस्तों, खेड़ी रोहतक में। कम जो वन आपके कहाँ पे है, कम वन आपके कहाँ पे है, फ़तेहाबाद में बहुत कम वन है भाई, ठीक है। पूरे हरियाणा में जो है सबसे कम यहाँ पे वन है, कम वन फ़तेहाबाद में। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस करें भाई, इंपॉर्टेंट हरियाणा का लौह पुरुष है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, बंसीलाल हमारे लौह पुरुष हैं। विकास पुरुष भी हरियाणा के जो है बंसीलाल ही हैं, ठीक है। जननायक की बात करें दोस्तों, जननायक जो है देवीलाल जो है को बोला जाता है, चौधरी देवीलाल। किसान नेता है वो भी चौधरी देवीलाल है। आम जो है आदमी जो है वो भी देवीलाल है। तो इस प्रकार जो है इनके जो है नामों का यहाँ पे उपनाम है इनके देवीलाल जी के, ठीक है। जननायक ऐसे कहा जाता है, किसान नेता कहा जाता है, आम आदमी कहा जाता है। लेकिन लौह पुरुष और जो है विकास पुरुष से बंसीलाल जो है को कहा जाता है भाई, ये हमारे हरियाणा के जो है पूर्व सीएम आपके रहे हुए हैं भाई, बंसीलाल, देवीलाल। और भारत का जो है लौह पुरुष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई जो है पटेल हमारे, ठीक है। भारत का बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लेकिन हरियाणा का लौह पुरुष है वो बंसीलाल जो आपके थे। राय बहादुर का खिताब आपका मिला सर छोटू राम जी को। आपने देखा चौधरी सर छोटू राम है, उनको राय बहादुर का खिताब आपका मिला, ठीक है। तो राय बहादुर सर छोटू राम जो है इनको कहा जाता था भाई। धान का कटोरा है सभी जानते हैं भाई करनाल में, लेकिन चावल का जो कटोरा है वो सोनीपत को कहेंगे भाई, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, धान की जो ज़्यादातर के समय है आपकी कैथल में पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है, तो यहाँ पे कैथल को दोस्तों कहा जाता है। हालांकि छोटी काशी है भिवानी को भी कहा जाता है, ठीक है। तो छोटी काशी भिवानी को टेक्सटाइल मिल होने के कारण वहाँ कहा जाता है, लेकिन छोटी काशी कैथल को दोस्तों नवग्रह कुंड जो है स्थापित होने के कारण जो है यहाँ पे कहा जाता है कैथल को, ठीक है। युधिष्ठिर ने नवग्रह जो है कुंड जो है यहाँ पे स्थापित करवाए थे। हरियाणा का जो है कालिदास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कालिदास हरियाणा का शेक्सपियर जो है, या फिर आधुनिक जो है सांग का जो जनक है। तीनों क्वेश्चन दोस्तों दीपचंद ब्राह्मण जो है आपका जाएगा, ठीक है। हरियाणा का कालिदास, दीपचंद ब्राह्मण, हरियाणा का जो है शेक्सपियर, दीपचंद ब्राह्मण, और हरियाणा का जो है आधुनिक जो है आधुनिक आज के जो है सांग के जो जनक है वो दोस्तों कहलाते हैं मॉडर्न जो है सांग के जनक दीपचंद ब्राह्मण। पहला सांगी वैसे दोस्तों किशन लाल भट्ट जो है मेरठ वाले, ठीक है भाई यहाँ पे। हालांकि फिर बाद में हरियाणा में इनकी जो कर्म भूमि बनी, ठीक है। तो प्रथम जो है सांगी आपके कहलाते हैं भाई किशन लाल भट्ट। सांग व लोक नाट्यशाला के जो है जनक भाई किसे कहा जाता है, सांग के जनक आ जाए
ठीक है, या फिर लोक नाट्यशाला जो है आ जाए। लोक नाट्यशाला या सांग के जो जनक है, पहली प्रेफरेंस हम जो है अली बख्श को देंगे। अली बख्श ऑप्शन में नहीं है भाई, तो हम दयाचंद मायना को यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो सांग के जो है जनक या फिर लोक नाट्यशाला के जो जनक है वो अली बख्श या फिर दयाचंद मायना, दोनों आपके ये होंगे भाई। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे जो सूर्य कवि हमारे तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा, ठीक है, अनपढ़ कवि, सापित गंधर्व जो है दोस्तों, अगर ये वर्ड आ जाए तो ये आप जो है पंडित लक्ष्मीचंद जो आंसर लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है हरियाणा के सूर्य कवि जो है कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को, हरियाणा का तानसेन कहा जाता है इनको, हरियाणा के जो है सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है इनको, अनपढ़ जो कवि हरियाणा का जो है कहा जाता है, और हरियाणा का सापित गंधर्व किसे कहा जाता है भाई, पंडित लक्ष्मीचंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे जो जाट मेहर सिंह जो है आपके कभी भी तख्त पर जो है सांग नहीं गाया, फौज में जो है गाए इन्होंने, और हरियाणा के दूसरे जो है लक्ष्मीचंद इनको कहा जाता है मेहर सिंह जाट। ठीक है, तो मेहर सिंह जो जाट है इन्होंने कभी भी है तख्त पर सांग नहीं गाए, फौज में इन्होंने गाए, हरियाणा के दूसरे लक्ष्मीचंद कहा जाता है जाट मेहर सिंह। हरियाणा हरिकेन जो है दोस्तों कपिल देव को कहा जाता है। ठीक है, बासमती चावल के उत्पादन के लिए धान का कटोरा जो है करनाल को कहते हैं, तो धान का कटोरा है करनाल को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बासमती चावल के उत्पादन जो है यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे धान की सबसे अधिक जो किस्में हालांकि जो है वो आपकी कैथल में है। चावल का कटोरा है सोनीपत को कहा जाता है, धान का कटोरा करनाल को। दोस्तों धान की किस्में जो है ज़्यादा पाई जाती है कैथल में। छछरौली जो है हरियाणा का एक ऐसा स्थान है यमुनानगर में जो दोस्तों इसको जो है यहाँ पे कहा जाता है चेरापूंजी, सबसे ज़्यादा जो है बारिश यहाँ पे रिकॉर्ड की गई। ठीक है, तो छछरौली जो है हरियाणा का जो है चेरापूंजी का जाता है, और ये आपका पड़ता है दोस्तों यमुनानगर में, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है। नेक्स्ट यहाँ पे छछरौली का जो है राजा एक बघेल, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखें भाई। छछरौली का जो राजा बघेल है 30,000 की सेना लेकर दिल्ली गया था, और वहीं पर सेना का पड़ाव यहाँ इसने डाला, और इस वजह से उस पड़ाव वाली जगह को वर्तमान में 30,000 कोट कहते हैं। ठीक है, तो 30,000 सेना लेकर गया था, इसलिए जो है उस जहाँ पे इसने पड़ाव डाला उस पड़ाव वाली जो है जगह को वर्तमान में 30,000 कोट भाई आपका दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे छछरौली जो है दोस्तों का राजा आपका बघेल होता था, तो इम्पोर्टेंट वेरी वेरी। तो यहाँ पे जो है राजा बघेल है कौन से यहाँ पे प्लेस से रिलेटेड थे भाई, छछरौली यमुनानगर से जो आपके जो है रिलेटेड थे, और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जो है वर्षा हरियाणा में भाई यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगला जो है राय पिथौरा किस राजा को कहा जाता है, राय पिथौरा दोस्तों यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है उसको राय पिथौरा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे ये। हाँसी का महल बनाने वाले कौन थे भाई, हाँसी का महल बनाया था भाई पृथ्वीराज जो है द्वितीय ने, तृतीय आपके अलग हैं। ठीक है, पृथ्वीराज जो है चौहान तृतीय। तो यहाँ पे दोस्तों आपके ये जो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, ये आप यहाँ पे ध्यान से करना भाई। हाँसी का जो महल जो है बनाया था पृथ्वीराज द्वितीय आएगा सेकंड, लेकिन यहाँ पे राय पिथौरा जो है वो किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये आएगा भाई। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना भाई। हरियाणा का जो पेरिस है करनाल को, हरियाणा का नैनो का जो है शहर जो है दोस्तों वो कहा जाता है, हरियाणा का नैनो का शहर जो है पंचकुला को। मंदिरों का शहर भिवानी को, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मंदिर पाए जाते हैं भाई, मंदिरों का शहर। बल्लभगढ़ का जो शेर है राजा नाहर सिंह को कहा जाता है। नार वन्य जीव अभयारण्य जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पे पड़ता है, रेवाड़ी कोसली में। ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नार वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी कोसली में आपका ये पड़ता है। राय बहादुर लाला मुरलीधर अम्बाड़ा से थे, कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल होने वाले हरियाणवी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों राय बहादुर लाला मुरलीधर है, ये आपके कहाँ से थे, अम्बाड़ा से थे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है भाई, कहाँ से थे राय बहादुर जो है लाला मुरलीधर। ठीक है, तो इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी भाई, राय बहादुर लाला मुरलीधर अम्बाड़ा से थे। कांग्रेस के सम्मेलन में इसने जो है कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने वाले यहाँ पे ये हरियाणवी आपके थे। ठीक है, और ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब इसको कहा जाता है भाई। तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है, तो राय बहादुर लाला मुरलीधर को, जो अम्बाड़ा से थे। ठीक है दोस्तों, जन्म इनका हालांकि पलवल में आपका हुआ, कर्म भूमि इन्होंने अम्बाड़ा को बनाई, इसलिए जो है राय बहादुर लाला मुरलीधर है ये इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब यहाँ पे बोलते हैं। कर्म भूमि इनकी अम्बाड़ा, लेकिन जन्म इनका पलवल में हुआ। तो ग्रेट जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इंडिया की बात करें, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया,
तो दोस्तों इंडिया का जो है ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। धन का बहिर्गमन जो है नामक जो है सिद्धांत जो इन्होंने दिया और इस पर एक बुक भी इन्होंने लिखी। लेकिन ग्रेट ओल्ड लेडी जो है वो किसे कहा जाता है? ग्रेट ओल्ड लेडी कुंज रानी को कहा जाता है। तो दोस्तों ग्रेट ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? कुंज रानी को। अगला है लोक नाट्य कला का पिता जो है हरियाणा में कौन है? इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे लोक नाट्य कला का पिता हरियाणा में कौन है भाई? पहली जो यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे देखो लक्ष्मीचंद दयाचंद मायना है और यहाँ पे अली बख्श मुकेश यादव। तो पहली प्रेफरेंस हम जो है अली बख्श को देंगे। अगर अली बख्श नहीं होता तो हम दयाचंद मायना हम कर सकते थे दोस्तों। यहाँ पे तो लोक नाट्य कला का जो पिता हरियाणा में किसे कहा जाता है? अली बख्श को। हरियाणा का यमुनानगर जो है को कहा जाता है भाई, बताओ यमुनानगर को क्या कहते हैं भाई? इस्पात का शहर जो कि हिसार में है भाई। कागज़ का शहर जो आपका यमुनानगर में है दोस्तों। तो हरियाणा का यमुनानगर को क्या कहा जाता है? कागज़ का शहर कहा जाता है। कपड़े का शहर दोस्तों यहाँ पे पानीपत को। टेक्सटाइल जो है सिटी आपकी भिवानी है दोस्तों। यहाँ पे कपड़े का शहर कहाँ किसे कहा जाता है? कपड़े का शहर कहा जाता है पानीपत में। पानीपत को। टेक्सटाइल जो है सिटी भिवानी। तांबे का शहर दोस्तों यहाँ पे रेवाड़ी को कहा जाता है। अगला जो है यहाँ पे अब्दुल्लापुर के नाम से जो है किसे जाना जाता था भाई? यमुनानगर है उसको अब्दुल्लापुर जो है यहाँ पे कहा जाता था। हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में है किसे जाना जाता है? तो भाई हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन की बात करें तो दोस्तों सर छोटू राम भी नहीं थे, राव तुला राम भी नहीं थे, नेकी शर्मा भी नहीं थे। तो श्री राम जो है शर्मा ये हमारा आंसर भाई हो सकता है। हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भाई जाना जाता है श्री राम शर्मा को। ठीक है। इंडिया का ग्रेट जो है ग्रैंड ओल्ड मैन जो है वो दादा भाई नौरोजी। पंजाब का भाई राय बहादुर लाला मुरलीधर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किससे माना जाता है? आज का जो हरियाणा है उसका वास्तुकार माना जाता है बंसीलाल को। ठीक है। हमारे जो है सीएम पूर्व से बंसीलाल। हरियाणा केसरी जो है किसे कहा जाता है दोस्तों? हरियाणा केसरी वडाई पंडित नेकी राम शर्मा। अभिनंदन ग्रंथ इन्होंने लिखा भाई। तो हरियाणा केसरी कौन है भाई? हमारे पंडित नेकी राम शर्मा। इन्होंने जो है कौन सा ग्रंथ लिखा? अभिनंदन ग्रंथ। दोस्तों अभिनंदन ग्रंथ है वो किसने जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पे पंडित नेकी राम शर्मा। हरियाणा जो है केसरी पत्रिका जो है वो किसने जो है बनाई? यहाँ पे बनारसी दास गुप्ता की आपकी ये है। ठीक है। तो हरियाणा केसरी आपके पंडित नेकी राम शर्मा है। लेकिन हरियाणा केसरी जो पत्रिका है वो बनारसी दास गुप्ता जी की है। हरियाणा के वृक्ष पुरुष देवेंद्र सूरा का कहा जाता है। गेट वे ऑफ हरियाणा जो है दोस्तों किसे कहा जाता है बताओ? तो गेट वे ऑफ हरियाणा जो है बहादुरगढ़ को कहा जाता है। और सिंह का जो है शहर हरियाणा जो है यहाँ पे को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। वैसे यहाँ पे सिंह का शहर सिंह का द्वार जो है अपने हरियाणा में नारनौल को कहा जाता है। यहाँ पे सिंह का शहर हरियाणा। गेट वे ऑफ हरियाणा जो है वो आपका क्या हो जाएगा भाई? बहादुरगढ़। अगला दोस्तों यहाँ पे नृत्य व नाट्य जो है नृत्य व वाद्य यंत्र है कि हम अगले जो है क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों। और ऐसे ही जो है डेली आपकी क्लासेस हरियाणा जीके की आती रहेंगी। ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे करंट अफेयर की जो है भी हरियाणा जीके और नेशनल करंट अफेयर की हम बहुत जल्द यहाँ पे क्लासेस लाएंगे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।